बट जो मीडिया में खबर आई थी, क्योंकि मैंने कई अखबारों में पढ़ा, प्रतिष्ठित अखबारों में, कि एल्विश ने कबूल कर लिया है, कुछ फोन कॉल रिकॉर्ड, ऐसा कुछ खबर आई थी। नहीं फिर एनडीपीएस एक्ट लगा। कोई भी डायरेक्ट एविडेंस ऐसा नहीं है। क्योंकि फाजिल पुरिया ने स्टेटमेंट दी क्लियर, मेरे शो पर भी आकर मेरे सामने भी मेरी बात हुई। अगर एल्विश बेकसूर था तो फिर उन पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उसको एनडीपीएस लगाया, जेल भिजवा दिया। और अगर वो बेकसूर नहीं था तो फिर या तो कहीं एक्सटर्नल दबाव आया। अभी तो जमानत हुई है, अभी गुनाह माफ नहीं हुआ है। क्या वो दोबारा जेल जा सकते हैं? तो अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि बाहर रहकर किसी भी तरीके से एविडेंस से छेड़छाड़ की जा रही है या इन्वेस्टिगेशन में कोई गलत चीज़ हो रही है एल्विश के बाहर रहने से, तो शायद दोबारा कोर्ट उसको जुडिशियल कस्टडी में ले सकता है। एल्विश यादव से मिले आप? हाँ, एल्विश से मुलाकात है मेरी। अभी तो वो जमानत पर बाहर हो गए हैं। जी। उन पर एक केस चल रहा है सांपों के जहर को लेकर। जी। कुछ आपने इसमें देखा क्या मामला? क्योंकि कई सारी बातें आ रही है, थोड़ा सा आप इंटरनली समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को? हाँ, देखिए, जो ये सांपों का जो ज़हर है, इसके अंदर जो एल्विश अरेस्ट हुआ, और एल्विश कोई भी डायरेक्ट एविडेंस ऐसा नहीं है। क्योंकि फाजिल पुरिया ने स्टेटमेंट दी क्लियर, मेरे शो पर भी आकर मेरे सामने भी मेरी बात हुई। तो उसने पूरी तरह से एडमिट किया कि जो वीडियोस या विजुअल सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे, वो सारे के सारे उसके गाने के थे, जो एग्जॉटिक थे, जिनकी परमिशन थी। हम्म। तो इस चीज़ से बाहर हो जाता है वो। नहीं, बट जो मीडिया में खबर आई थी, क्योंकि मैंने कई अखबारों में पढ़ा, प्रतिष्ठित अखबारों में, कि एल्विश ने कबूल कर लिया है, कुछ फोन कॉल रिकॉर्ड, ऐसा कुछ खबर आई थी। नहीं फिर एनडीपीएस एक्ट लगा। अब यहां भी मेरे मन में एक सवाल आया कि बाद में एनडीपीएस हटा दिया गया। तो अगर एल्विश बेकसूर था तो फिर उन पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उसको एनडीपीएस लगाया, जेल भिजवा दिया। और अगर वो बेकसूर नहीं था तो फिर या तो कहीं एक्सटर्नल दबाव आया। दो नहीं में से एक देखिए ही चीज हो सकती नहीं है। देखिए, एक्सटर्नल दबाव कुछ नहीं था, बल्कि पूरा मीडिया के अंदर हर चीज़ इसमें रिपोर्टेड थी। तो मुझे नहीं लगता कोई प्रेशर जैसी बात थी इसमें। तो पर फिर तो खिलवाड़ हो रहा है उसके साथ सर, कि उसको एनडीपीएस लगा दिया गया, बदनामी हुई काफी। नहीं देखिए, जो जो प्राइमा फेसिया जो इसमें एविडेंस आए निकल कर, हम्म। वो प्राइमा फेसिया एविडेंस में जो एक रिकॉर्डिंग है, हम्म। फ़ोन रिकॉर्डिंग है एक राहुल सपेरे की। हम्म। उसमें वो नाम लेता है जो बायर है, हम्म। और वो बायर बोलता है कि एल्विश ने नंबर दिया, और सिर्फ उस रिकॉर्डिंग के ज़रिए इस केस से तार जोड़े गए। हम्म। और जिस दिन की भी वो रेव पार्टी है, हम्म। उस दिन एल्विश बॉम्बे है। हम्म। सारी चीज़ें हैं, होटल्स की बुकिंग है, टिकट्स हैं, सब कुछ है। इन सभी के आधार पे 5 से 6 दिन के अंदर बेल भी हुई उसकी। और कहीं ना कहीं जो नोएडा पुलिस है, उसने भी अपनी गलती एडमिट की। शुरू में तो जो एफआईआर है उसमें अंडर सेक्शन 20 लगाया, और जब बाद में देखा कि चीज़ें एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही, कनेक्ट नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी इसको एडमिट किया। और इस केस में एक बड़ी चीज़ 5 नवंबर 2023 को हुई थी, जब भी एफआईआर लॉन्च हुई। उस टाइम जो एफआईआर लॉन्च जिस अधिकारी ने की, मिस्टर संदीप चौधरी, तो उनको इमिजिएटली लाइन हाजिर किया गया उस टाइम पर। तो चीज़ें जो समझ में आता है वो शायद कहीं ना कहीं शुरू से ही थोड़ी अलग थी। तो जो माननीय अदालत है, उनके संज्ञान में सारा मामला आया, सारे फैक्ट्स देखे, तो उन्हीं आधार पर ही बेल हुई है। ठीक। अच्छा, एक इसमें उनके फैंस के लेकर सवाल है। अभी तो जमानत हुई है, अभी गुनाह माफ नहीं हुआ है। क्या वो दोबारा जेल जा सकते हैं, या अभी कानून के जानकार के तौर पर आप, हम ही समझना चाहते हैं जी आपसे? बिल्कुल, हाँ, अभी तो सिर्फ बेल है। और दोबारा जेल जाने की बात है, तो अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि बाहर रहकर किसी भी तरीके से एविडेंस से छेड़छाड़ की जा रही है या इन्वेस्टिगेशन में कोई गलत चीज़ हो रही है एल्विश के बाहर रहने से, तो शायद दोबारा कोर्ट उसको जुडिशियल कस्टडी में ले सकता है। तो अभी जब तक ये इसका डिस्पोजल नहीं होता, बेल होना एक अलग चीज़ है, एक्विटल होना एक अलग चीज़ है। तो अभी एल्विश सिर्फ बेल पर है, और अभी ये ट्रायल बाहर से चलेगा। जो कोर्ट की जो डेट्स हैं, उन डेट्स पे एल्विश आएगा, तारीखों पे आएगा, और ये ट्रायल चलेगा। और ये प्रक्रिया लंबी चलेगी? वो डिपेंड करता है मतलब आमतौर पर ऐसी प्रक्रियाओं को आप देखते हैं, इसलिए हम समझना चाह रहे हैं। जी जी हाँ, समय लगेगा। समय लगेगा इस प्रक्रिया पर, ठीक है। इंडिया में एक और सवाल आता है, कई लोगों ने मुझसे कहा कि पूछें कि भारत में महिला जेल बहुत कम है,
तो महिला अपराध कम करती हैं, इसलिए कम है, या इंटरेस्ट कम है? मतलब क्या वजह कि महिलाओं की जेल इतनी कम बनाई गई? नहीं देखिए, ये तो इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, और जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। तो हाँ, जो फीमेल्स हैं वो कहीं ना कहीं कम देखी जाती हैं अपराध के अंदर। तिहाड़ जेल की मैं बात करूं तो जहां 25,000 के आसपास हमारे पास टोटल इनमेट्स हैं, तो उनमें सिर्फ 500 से 700 महिलाएं होंगी लगभग। और ये है भी क्योंकि हम जनरली देखते हैं, डे रूटीन में हम देखते हैं, आपको स्नैचिंग की वारदात में या मर्डर की वारदात में जो भी इन्वॉल्वमेंट दिखेगा, मेल्स का दिखेगा, फीमेल्स का बहुत ही कम केसेस के अंदर देखने को मिलता है। कोई